हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर नंबर 8, वो है अर्बन लाइवलीहुड। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रूरल लाइवलीहुड क्या है, कैसे है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, बिग फार्मर्स क्या हैं, etc। इस बार हम देखेंगे कि अर्बन लाइवलीहुड मेनली कैसे चलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूरल एरिया में मोस्टली जो इकॉनमी होती है वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होती है। वही अर्बन एरिया की बात की जाए तो अर्बन में सेकेंडरी और टर्शरी इकॉनमी रिलेटेड है, मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ ना के बराबर होती है। माना जाता है कि मोर देन 75% पब्लिक या पर्सन यदि आपके एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो एरिया अर्बन एरिया में कैटेगराइज हो जाता है। तो यदि अर्बन लाइवलीहुड्स की बात करें तो जब सेकेंडरी और टर्शरी की बात की जा रही है तो क्या होगा, टर्शरी में आप जानते हैं कि सर्विस सेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर्स की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यूनिट्स होंगी, यही ना होंगी। तो इसमें हम समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या दिया गया है और मेन इश्यूज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि यदि कोई स्ट्रीट में काम कर रहा है तो उसकी इशू क्या है। तो इस चैप्टर में फर्स्टली दिया गया है स्ट्रीट में काम करने वाले वेंडर्स, हॉकर्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो। सेकंड नंबर दिया गया है इसमें एक मार्केट है, जैसे स्ट्रीट में मार्केट भी होता है लेकिन एक यदि बड़ी शॉप है, ठीक है, तो वो एक रेगुलर शॉप है, वो एक परमानेंट शॉप है। वहीं उसके आगे अगर एक छोटे छोटे से स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और इनकी क्या, या तो अच्छी बात कह लीजिए या तो इनकी कुछ प्रॉब्लम्स कह लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्ट्रीट की, फिर हम बात करेंगे मार्केट की, उसके बाद हम बात करेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री के, उसके बाद हम बात करेंगे जॉब एरिया की, मतलब एक ऑफिस एरिया की। ऑफिस में भी दो टाइप के ऑफिस का इसमें जिक्र दिया हुआ है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रीट की बात करते हैं। यदि डेटा की बात करें तो 12% ऑफ ऑल वर्कर्स आर वर्किंग ऑन स्ट्रीट। जितने भी वर्कर्स हैं उनके क्या हैं, 12% जो हैं वो स्ट्रीट में वर्किंग है, या फिर इन शॉर्ट में आप समझिए कि 1 करोड़ जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। 1 करोड़ वर्कर क्या हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अब स्ट्रीट वेंडर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले तो उनको क्या होता है कि स्ट्रीट के ट्रैफिक का क्या समझा जाता है कि प्रॉब्लम्स, जैसे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स लगा दिए गए हैं, आपको पता ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये ट्रैफिक के लिए इशू क्रिएट करते हैं, और ये चीज़ है भी कि प्रॉब्लम्स होती हैं क्रॉसिंग के लिए, पब्लिक के आने जाने के लिए। बट इनका जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनका लाइवलीहुड जो होता है वो इसी पे डिपेंड होता है। लाइवलीहुड, अगर ये स्ट्रीट वेंडर का काम नहीं करेंगे, इनके पास एक्चुअली में कोई ऐसा परमानेंट शॉप नहीं है, वो गांव से माइग्रेट करके आते हैं। एक एग्जांपल इसमें एक रिक्शा पुलर की बात किया गया है कि वो एक्चुअली एक बिहार के गांव से माइग्रेट कर जा रहा है सिटी में, और सिटी में माइग्रेट इसलिए कर रहा है ताकि उसे सीजनल वर्क मिले। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में क्या था, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, मान लीजिए कि आपको सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग के समय तो आपको वर्क मिल रहा है, बट 4-5 महीने क्या हो रहा है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके वजह से उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी चल नहीं पा रही है। तो फिर वो क्या कर रहा है, वो शहर में माइग्रेट कर रहा है और रिक्शा पुलिंग का काम कर रहा है। तो इसके पास ऑप्शंस भी नहीं है, इसलिए वो वर्क कर रहा है। दूसरा कि आपके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं है तो आपने ठेला वाला, मतलब कहते हैं ना कि ठेला लगा लिया, या फिर स्ट्रीट वेंडर का काम करना। तो इनके पास लाइवलीहुड का और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि बैन लगाना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कई जगह ये इसमें बैन भी किया हुआ है कि स्ट्रीट वेंडर्स को बैन किया जाए, लेकिन फिर देखा गया कि नहीं, स्ट्रीट वेंडर्स का यही लाइवलीहुड है, हम इसे बैन नहीं कर सकते हैं, हमें इसे रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट इसलिए ताकि उनका लाइवलीहुड चल सके, ऐसा भी नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल
like this. The government is thinking about modifying the law, banned street vendors so that they have a place to work and there is also have free flow of traffic and police. हॉकिंग जोन्स बनाने का गवर्नमेंट ने प्लान किया ताकि स्ट्रीट वेंडर्स अपनी लाइवलीहुड को चला सके। अब लाइवलीहुड उनमें और भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं होता, वो डेली वेज पे ही काम करते हैं। अब कुछ इसमें एग्जांपल दिया है डेली वेज वर्कर्स की। डेली वेज वर्कर्स जैसे हम लोगों ने पिछले देखा था कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उसमें क्या था कि एग्रीकल्चर में जो एज ए लेबर काम आते हैं वो एग्रीकल्चरल लेबर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ डेली वेज वर्कर्स क्या होता है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ तो एक मैसन होता है, मतलब राजमिस्त्री होते हैं। इनके हेल्प के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो डेली वेज वर्कर्स कहलाते हैं। उन्हें दिहाड़ी मजदूर भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, सिटी में एक जगह होती है जहाँ लेबर चौक, मतलब किसी सिटी में एक जगह है जिसे लेबर चौक का नाम दिया गया। वहाँ क्या है कि ये लेबर्स वेट करते हैं ताकि उन्हें कोई काम दे सके एज ए कैजुअल लेबर्स। एज ए कैजुअल लेबर्स मतलब जब ज़रूरत हुई तो बुलाया, 10 मिस्त्री को काम कराया और फिर उसके बाद उसको पेमेंट दिया, उसको छोड़ दिया। तो डेली वेज वर्कर्स की अपनी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं रहता है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, इस टाइप से। अब बात करते हैं हम मार्केट की। मार्केट मतलब बिजनेस पर्पस से कि मार्केट में कैसे शॉप्स वगैरह हैं या क्या है। तो मार्केट में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली अगर वीमेन की भी बात करें तो वो भी एज ए बिजनेस पर्सन्स काम करती हैं, मतलब शॉप रन करना। तो ये शॉप्स क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, मतलब विद द लाइसेंस विद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जिस सिटी में भी इस्टेब्लिश है वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से वहाँ का परमानेंट इनको लाइसेंस होता है। होता क्या है कि वीक डेज ऑफ होता है, मतलब वीक में 1 डे ऑफ होता है, इधर इट इज़ संडे और एनी डे विच इज़ लाइक डिसाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इनके क्या होता है, शॉप्स के पास नियर बाई बैंक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पेमेंट वगैरह भेजना होता है। सपोज़ करिए आप कहीं से माल मंगाते हैं और वहाँ से फिर आपको पेमेंट भेजना होता है, तो बैंक भी नियर बाई होता है। इसके साथ ही कुरियर सर्विसेज होती हैं, ताकि कहीं भी आपका बैग एंड बैगेज पहुँचाना हो तो उसके लिए कुरियर सर्विस अवेलेबल हो। तो ये सब है मार्केट्स का। यहाँ ये क्या होते हैं ना कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब कोई इन्हें एम्प्लॉयड नहीं करता है। ये क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। एक्चुअली 2 टर्म्स होती है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि रूल्स पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। वहीं अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात की जाए तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस वो खुद ही मैक्सिमम को क्या करते हैं, सेल्फ मैनेज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो बिजनेस पर्सन्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो एक तरह से ये अनऑर्गेनाइज्ड ही हुए। अब बात करते हैं एक फैक्ट्री की, कि एक सिटी में फैक्ट्री की बात की जाए तो फैक्ट्री का क्या हाल है। फैक्ट्री में क्या होता है, अगर सबसे पहले देखी जाए तो डे एंड नाइट शिफ्टिंग चलती है। ठीक है, डे एंड नाइट शिफ्टिंग होता क्या है कि इसमें एक सेविंग यूनिट दी गई है कि उसमें निर्मला नाम की एक महिला है जो एज अ टेलर काम करती है और वो एक मशीन पे, मतलब सिलाई मशीन पे वो एक काम करती है। अब क्या होता है कि वो तो 12 घंटे काम करती है। इनका शिफ्ट होता है सुबह में 9 AM और ख़त्म होता है एटलीस्ट 10 PM। ठीक है, तो 12 घंटे का शिफ्ट तो चलता ही चलता है। उसके साथ साथ इन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है जनरली। तो एक तो मजदूरी जो भी हो उनकी, प्लस आपको ओवर टाइम कुछ मिलता है। अब ये 12 घंटे काम करके उठती हैं, तो इसी सिस्टम पे फिर नेक्स्ट व्यक्ति बैठता है और फिर वो क्या करता है, फिर वो 12 आवर्स का शिफ्ट करता है। मतलब डे में उसने काम किया तो नाइट में किसी और ने काम किया, तो बहुत हेक्टिक होता है। मतलब डे एंड नाइट शिफ्ट करना ये सिटी का, बिग सिटी की आप कह सकते हैं कि आम बात है कि डे एंड नाइट शिफ्टिंग कराना, ताकि आउटपुट ज़्यादा हो सके। तो इसमें क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम्स दूसरी टाइप की होती हैं।
जैसे उन्हें तो 6 डेज़ अ वीक तो काम करना ही पड़ता है। मान लीजिए कि वो मंडे से सैटरडे काम कर रही हैं, कभी कभार तो उनको संडे को भी आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा लोड हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि किसी सीज़न में ज़्यादा ही काम होता है और किसी सीज़न में बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। सपोज़ करिए आपको 1 ईयर में जो 4 मंथ्स हैं वो एक्स्ट्रा बर्डन है, मतलब आपको डे नाइट तो काम करा ही रहा है, फिर से संडे को भी बुला के काम करा रहा है। और उसके बाद 8 मंथ्स क्या है वो उसको हटा देता है, किसी भी वर्कर को, निर्मला को हटा दिया गया, भैया आप जाओ, आपको कॉल किया जाएगा जब ज़्यादा डिमांड होगी, जब इसका सीज़न आएगा। तो क्या हुआ है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसमें भी देखा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा ऑफिस एरिया की, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि पहले से आपके रूल्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस प्री डिफाइंड होती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। दूसरा कि वो परमानेंट वर्कर होते हैं, ना कि कैजुअल वर्कर्स। ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको हायर कर लिया गया और कभी भी आपको फायर कर दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, इनके पास फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं। फैसिलिटीज़ में देखी जाए तो सेविंग्स फॉर एन ओल्ड एज, मतलब उनको रेगुलर पेमेंट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ क्या है कि उनका एक सैलरी का कुछ पार्ट क्या होता है कि एज अ पीएफ, मतलब पेंशन फंड, वो उसमें क्या होता है कि वो सेव हो जाता है, जिस पे उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलता है और उसके बाद इन्हें पेंशन फंड मिलता है आफ्टर द एज ऑफ अटेंडिंग 60 ईयर्स। तो क्या हुआ, सेविंग्स फॉर ओल्ड एज हो गया। अब क्या होता है, जो व्यक्ति अगर अनऑर्गेनाइज्ड में है या फिर एज ए वर्किंग इन स्ट्रीट है, तो वो जब तक मेहनत कर रहा है तब तक तो कब कमा रहा है, मतलब एक रिक्शा पुलर है, वो तो कभी सोच ही नहीं सकता ना किसी एक दिन की छुट्टी लेने के लिए। अगर एक दिन की छुट्टी ले लेता है तो उसकी दिहाड़ी चली जाएगी, उसका एक दिन का डेली वेज चला जाएगा। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो तो आपके पास कई बेनिफिट्स हैं। पहला तो हॉलीडेज़, दूसरा सेविंग्स फॉर एन ओल्ड एज, 60 ईयर्स के बाद कोई टेंशन नहीं, आप पेंशन लो और आपको टेंशन नहीं होगा। हॉलीडेज़ मतलब एक तो आपको संडे का ऑफ मिलेगा एटलीस्ट, किसी किसी में तो सैटरडे भी होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, आपको ये नेशनल हॉलीडेज़ की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। नेशनल हॉलीडेज जितने डिटरमाइन है उसकी छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ लीव के डिटेल होते हैं जो एनुअल लीव्स कहलाते हैं, जैसे कैजुअल लीव हो गया, पीएल होता है, ईएल होता है, ये सब आपके लीव्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। अगर आप बीमार हो या आपके घर में फैमिली पे जो आपके डिपेंडेंट्स है वो बीमार है, तो उसके लिए कंपेंसेटरी भी मिलता है और फिर उसके लिए आपको लीव भी मिलती है। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बेनिफिट्स हैं जो हर मतलब अनऑर्गेनाइज वाले नहीं उसको एंजॉय करते हैं, प्लस कैजुअल वर्कर्स आपको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एज अ जो मार्केटिंग मैनेजर सुधा का काम क्या है, 50 सेल्स पर्सन को वो ऑर्गेनाइज करती हैं कि भाई मेरी सेल जो है वो इंक्रीज़ करे। अब इसके लिए उनको 50 पर्सन्स के पीछे पूरा रिपोर्ट लेना पड़ता है कि भाई तुम जाओ यहाँ से ले आओ, यहाँ से डिमांड ले आओ, यहाँ पे सप्लाई करो, इसका पेमेंट लो। तो ये सारा मैनेजमेंट किसका है, मार्केटिंग मैनेजर का जो सुधा है। तो ये तो बात रही अलग अलग वर्कर्स के सिटी की। अब बात करते हैं थोड़ा कि सिटी की काउंट कितनी है। एक्चुअली 5000 टाउन्स, ठीक है। और दूसरा अगर 7 बिग सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, etc, इसमें मतलब अगर बिग सिटीज़ की बात की जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्लम्स की। जो भी मतलब मार्जिनल लाइन पर हैं, ठीक है, वर्कर्स या फिर आप कह सकते हैं कि पीपल, वो क्या करते हैं, गंदी बस्तियों, मतलब मेन शहर तो ये है, उसके आसपास क्या होता है कि एक स्लम एरिया बन जाता है, जो वहाँ मार्जिनलाइज्ड पीपल रहते हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन किए हैं, इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रहा है रूरल एरिया में इसलिए, या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी एक रीज़न रहा है। दूसरा कि इतनी ज़्यादा मतलब ये होती है ना, एक तो गंदी बस्तियाँ होती हैं, दूसरा इसमें ओवर क्राउडिंग होती है। ओवर क्राउडिंग होने से क्या होता है,
हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक डिज़ीज़ का कोई आउटब्रेक हो गया तो वो तुरंत ही फैल जाती है और फिर वो हेल्थ का इश्यूज़ आपको बनाती हैं। तो उसके बाद से हो जाता है कि इनफॉर्मल हाउसिंग होती है, मतलब वो लोग बहुत ही ऐसे घर रहता है ना, जैसा कोई आप मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में घर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं स्लम्स की। स्लम्स इज़ अ मतलब वेरी बिग प्रॉब्लम इफ़ वी आर कंपेयरिंग इट विथ पोवर्टी। मतलब रूरल पोवर्टी तो कम है, बट अर्बन के जो स्लम्स प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। तो अंधाधुन जो ये औद्योगिकरण है या शहरीकरण है वो भी लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इवन मैं ये कहूँगी कि अच्छा नहीं है। उससे अच्छा क्या है कि आप रूरल एरिया को क्या बनाओ, सेल्फ रिलायंट बनाओ। सेल्फ रिलायंट बनाने से क्या होगा कि माइग्रेशन कम होगा। अगर रूरल पीपल माइग्रेशन कम करेंगे और वो अपनी जगह पे ज़्यादा खुद को इकोनॉमिकली मजबूत समझेंगे तो माइग्रेट करेंगे नहीं। जो पीपल है जो जहाँ के हैं वो वहाँ स्टेबल होंगे और इससे क्या होगा, ओवर डेवलपमेंट होगा कंट्री का। तो ये मेरा सजेशंस था, आप भी कुछ सजेशंस दे सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 अर्बन लाइवलीहुड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू डू कमेंट्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।